सबका विकास, ये तो सबका साथ लेके सबका विनाश करने वाली बात हो रही है। तो इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं कि जिस दिन ये बिजली बिक जाएगी, निश्चित रूप से सारे लोग व्यवस्था हुई, टेलीफोन की व्यवस्था हुई, अस्पताल हुए, स्कूल हुए, सारी सरकारी संस्थाएं इसलिए सरकारी बनाई गई कि जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग की जनता है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो उसका लाभ उठा सके, इसलिए व्यवस्थाएं बनाई गई। लेकिन ये जो सरकार है, ये इसको बेच करके और ये व्यवस्था को एकदम तहस-नहस करना चाहती है और गरीबों को एकदम घुटने पर लाना चाहती है। साथियों, आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि गरीबी दूर हो रही है। आज 80 करोड़ जनता को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो जब अनाज दे रहा है वो जनता गरीब है तभी तो दे रहे हैं। आप किस पैमाने पर दे रहे हैं? तो एक तरफ तो आप अनाज देके गरीब पे अनुमान लगाइए कि आज की तारीखों में जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए। अब एक ट्रेन जाती है जो आपकी यहाँ से साधारण जो सरकारी ट्रेन है, जैसे शाम को जाती है, शिवगंगा जाती है, शाम को मधुबनी स्पेशल जाती है, दिल्ली का उदाहरण मैं ले रहा हूँ, उसका किराया आप देख लीजिए। थर्ड एसी में अगर जाते हैं तो 1100-1400 है ना, 1100 सो के जाते हैं। और अगर जनरल आप टिकट लेके जाते हैं तो 400 होगा। और वहीं वंदे भारत चला रहे हैं 1700 रुपए। अब ये हमको जवाब नहीं समझ में आता है कि अगर नौकरी देना है तो ये प्राइवेट में देंगे, 10-12 हजार की नौकरी देंगे, और अगर ये चढ़ाना है तो वंदे भारत पर चढ़ाएंगे। भैया, तो वंदे भारत किसके लिए है? पूंजीपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए है। क्या एक गरीब आदमी जो 10-12 हजार पा रहा है वो वंदे भारत चढ़ने की जरूरत है? कि ऐसी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए जो हम उसको सर्व न कर पाए, हम उससे शामिल न हो पाए। अब देखने को देखते हैं, अरे इस साला नदी के उस पार देखिए टेंट हाउस बन गया। पता क्या है भैया, 10-10 हजार रुपए कमरे हैं। तो उसका लाभ कौन ले रहा है? उससे हमसे क्या लेना देना है? हम जनता इसी में भूले रहते हैं, ये लोग अपना काम करते रहते हैं। साथियों, अब देख रहे हैं जो बिजली की बात आ रही है, बिजली की बात बड़े पॉलिसी से सारा काम अंदर किया जा रहा है। और हम लोगों के ऊपर तो ऐसा चाबुक लगा हुआ है कि डर के मारे लोग जाना नहीं चाहते हैं। वो चंद लोग हैं कि जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन समर्थन सबका है। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी थे इतना तानाशाह नहीं थे जो आज के तानाशाह अधिकारी हैं। इसमें तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज की तानाशाही भी शर्म आती होगी अगर वो उनके पुरखे होंगे ऊपर देख रहे होंगे कि साला आजाद भारत में वो ऐसी तानाशाही चल रही है। ये अजीब स्थिति है। कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता है, कोई अपने खिलाफ बोल नहीं सकता है, कोई भी कर्मचारी या कोई पीड़ित हो रहा है तो कहीं आंदोलन नहीं कर सकता है। यही 10 साल पहले समय पर देखते होंगे आप, अगर पानी का पैसा बढ़ता था तो सड़क पर जो दरी बिछा के लोग बैठ जाते थे। लेकिन आज की स्थिति है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साथियों, इस कड़ी में मैं आगे अपने साथियों को वो संबोधन करने के लिए हमारे बीच में महिला मोर्चा की हैं, पंचायत की हमारी बहन मोनिका जी, मैं चाहूंगा वो हमें अपनी बातों से आपको अवगत करें। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो यहाँ पे आने के लिए जो है कि कर्मचारियों को मना करते हैं। सीधे तो मना नहीं करते हैं, लेकिन ये काम है, ये काम कर दीजिए, वो काम है, मीटिंग है, इस सिलसिले को लेके वो चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पे ना पहुँच जाए जहाँ पे यूनियन उनको बुलाती है इस एकता के लिए। लेकिन हमें वहाँ पे जाना है, चाहे हमारा अधिकारी कितना भी मुझे रोके, हमें वहाँ पे जाना है, क्योंकि हमें एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। अब मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहती हूँ। अगर मैं आपको एक लकड़ी थमाऊं, सारे इंसान उस लकड़ी को तोड़ लेंगे। बताइए, सब लोग तोड़ लेंगे कि नहीं तोड़ लेंगे? तोड़ लेंगे। अगर हम वो इकट्ठा कर दें तो उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। साथ ही इसी तरह सरकार है, अगर हम अलग होकर रहेंगे तो सरकार हमें तोड़ेगी। इसीलिए मुझे हम लोग को एकजुट होकर, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हमें एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ना है और सरकार के प्रति इस लड़ाई को हमें जीतना है और अपने विभाग को निजीकरण होने से बचाना है, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य इसी में है। और इसमें जिससे कि जनता को भी कठिनाई ना हो, बिजली का दाम बढ़ेगा तो जनता को भी कठिनाई होगी, क्योंकि सरकार इन सब चीज़ों को हम लोग इतनी आदी हो गए हैं। कोई भी एक इंसान बता दे जो आज बिजली के बिना रह सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी बिजली के बिना नहीं रह सकता है। और हमारे जितने भी उत्पादन हैं वो सब हमारी बिजली से संबंधित है और इससे संबंधित है। अगर इससे संबंधित होता है तो हर एक चीज का दाम बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो हमको हर तरह से इस निजीकरण को रोकना है और हमको सारे लोगों को, जहाँ पे भी
हमारे यूनियन का जहाँ पे भी हो, आह्वान हो, वहाँ पे हमें पहुँचना और एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। अगर हमें दरी बिछा के भी बैठना पड़े तो हम वो भी काम करेंगे। इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ।